एक और जगह चाणक्य को, जी हां, चचा चाणक्य को चित होना पड़ा था। 2014 के बाद से चाहे सीटें एक आए या दो, यानी एक विधायक मिले या दो, ये जबरदस्ती ऐसा दबाव बनाते थे कि बड़ी से बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी इनके सामने झुक जाती थी और इनके साथ मिलकर सरकार बनाना उनकी मजबूरी हो जाती थी। यही दाव तमिलनाडु में चला जाना था। सिर्फ एक विधायक चुना गया है, उसको भी साथ में लेकर सरकार में आने की मंशा पाल रखी थी चचा चाणक्य ने, लेकिन गोदी मीडिया के चाणक्य को आखिरकार चित होना पड़ा। पूरा खेला था। राज्यपाल बड़े आनाकानी कर रहे थे, रूठे हुए फूफा की तरह एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 दफा विजय थलापति को कहा था कि आपके पास बहुमत नहीं है, नहीं बुलाता आपको न्योता, नहीं देता हूं कि आप शपथ लें। लेकिन आखिरकार न केवल राज्यपाल जो संविधान और परंपराओं को ही खिल्ली उड़ा रहे थे वो, बल्कि चचा चाणक्य की चाणक्य वाली नीति भी चित हो गई। आज आपको दिखाने जा रहा हूं। मांगे थे राज्यपाल ने 118 कि 118 विधायक ले आओ, मैं न्योता दे दूंगा, जबकि यह काम राज्यपाल का नहीं है। सबको पता है कि राज्यपाल इसके पीछे किसको एक सेफ पैसेज दे रहे थे कि आसानी से खेल करिए, मजा लीजिए सत्ता का, लेकिन सारे के सारे समीकरण तमिलनाडु में जाकर औंधे मुंह गिर गए। आज आपको दिखाने जा रहा हूं, राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए कि कैसे चुनी हुई सरकार और बड़ी से बड़ी पार्टियों को सिर्फ संवैधानिक दायरे में बांधकर अपने पद का दुरुपयोग करेंगे। याद रखेगी तुम्हें आने वाली पीढ़ी। और तमिलनाडु ने बता दिया वो दूसरों की तरह, राज्यों की तरह नहीं है। फिलहाल आज आपको दिखाऊंगा कैसे चाणक्य नीति चित हुई और दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने कुछ संवैधानिक तरीके से इसी तरह का सारा जो नियम कायदे कानून है उसका पूरा दाव पेच चलाया और ये भी तमिलनाडु में फंसे, यानी पश्चिम बंगाल में भी फंसी अभी बीजेपी। मत सोचिए शपथ हो गई, क्योंकि शपथ के बाद की कहानियां भी बहुत फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑब्जर्वेशन है, उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अगर ऑब्जर्वेशन को सही तरीके से पढ़ा जाए और जिस तरह के नतीजा है उस आधार पर इस सरकार पर अभी भी ग्रहण लगा हुआ है। खैर, एक सरकार बनने ही नहीं दी जा रही थी तमिलनाडु में। 108 सीटें तो हैं, आपको नहीं बोला, ये राज्यपाल का काम था ही नहीं। ये खुद भी जानते हैं आर्लेकर कि उनका काम नहीं है। उनका काम है, बड़ी पार्टी है, उसे बुलाइए, उन्हें मौका दीजिए कि भैया ये है, शपथ ग्रहण होगा आपका, उसके बाद सीधे विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा में नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे और उसके फौरन बाद ही आपको फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा। ये क्लियर है, बताइए तैयार है? यही होता ही है, हर जगह यही होता है। लेकिन समय भी तो देना था कि भैया कैसे जैसे तैसे करके तमिलनाडु में एक विधायक चुना गया है। अब तमिलनाडु की सत्ता में आने के लिए एक विधायक काफी है, दूसरी पार्टी के कई विधायक साथ आए, मिल मिलाकर बड़ी पार्टी बने, खेला खत्म। और तमिलनाडु में एक बार जहां सरकार बन जाए, कहते हैं ना, जहां एक बार सरकार बन जाए तो कोई हिला नहीं सकता बीजेपी की। हिलाएगा क्यों? जब मशीनरीज का दुरुपयोग किया जाएगा, चुनाव के जो नियम कायदे कानून है उन्हें खूंटी पर टांगा जाएगा और जिस पर चुनाव निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी है वो मोटी सैलरी, मोटी पगार, गाड़ी, बंगला, एसी वाला दफ्तर लेगा और आराम से मौज काटेगा। उसके अलावा कोई काम नहीं उस आदमी पर। तो खैर, यहां खेला हो गया। खबर यह थी कि लगातार दबाव बनाया जा रहा था इसी बीच कि आप एक काम करो, कांग्रेस का साथ छोड़कर एनडीए के साथ, यानी एडीएमके और बीजेपी के एक सहयोगी को साथ लो, अपनी सरकार बनाओ। लात मार दी विजय थलापति ने, पहली फुर्सत में लात मार दी कि चाहे दोबारा चुनाव हो जाए तमिलनाडु में, लेकिन किसी भी कीमत पर एनडीए में नहीं जाएंगे। सुनिए, शीर्ष सूत्रों के मुताबिक भारी दबाव के बावजूद विजय ने कांग्रेस के साथ गठबंधन न तोड़ने का फैसला किया। कांग्रेस के साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन के लिए उनकी प्राथमिकता कांग्रेस है, भले ही उन्हें विपक्ष में बैठना पड़े या दोबारा चुनाव में जाना पड़े। टीवीके को यह मंजूर है, लेकिन विजय किसी भी एनडीए सहयोगी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। विजय जिस तरह की स्पष्टता दिखा रहे हैं उससे टीवीके को वैचारिक रूप से मजबूत होने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये देखना होगा आने वाले वक्त में। मुसीबतें तो खड़ी की जाएंगी, क्योंकि ये इतिहास रहा अब तक का 14-15 साल का कि जब 12 साल का, 13 साल का, जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, कि जब उनको लगा कि अच्छा इसने मेरी बात नहीं मानी, फिर उसके बाद सरकारों पर कैसे खतरा मंडराता है, कैसे सीबीआई, इनकम टैक्स कार्रवाई तो शुरू हो ही गई ना। विजय थलापति के खिलाफ कार्रवाई कब का मामला, तकरीबन 11 साल पुराना मामला, उसमें याचिका दायर हो गई। इन्होंने टैक्स जमा नहीं किया था, इन्होंने ये नहीं किया था, सब सो रहे थे तब से। प्रधानमंत्री जो 24 घंटे जागकर काम करते हैं, उनकी सरकार के सारे विभाग सो रहे थे और अचानक से जागे, क्योंकि लात मार दिया एनडीए को, ऑफर को। देखिए खबर क्या है।
अब इस बीच खबर आई, जब देखा कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टीज ने देखा कि भाई ये बंदा ऐसा तो नहीं लगा। पहले बहुत लोगों को लगा था कि शायद डीएमके को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 5 ही तो सीटें हैं कांग्रेस की, ज़्यादा दबाव पड़ा, सरकार बनाने नहीं थी, क्योंकि कोई नहीं चाहता ना कि आप इतने पास आ गए और फिर एकदम पीछे चले जाएं, कोई आपको पूछे नहीं, वो मुख्यमंत्री बन जाता है, चाहे वो जो कहे 10 दिन के लिए बन जाओ। तो लग रहा था वो एडीएमके के साथ चले जाए, लेकिन आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी से जब अपील की गई विजय थलापति की तरफ से, दे दिया समर्थन। देखिए, लेफ्ट पार्टीज 4 MLA डिसाइड टू सपोर्ट टीवीके, वीसीके के 2 भी हैं MLAs may also join taking Vijay to the crucial 118 mark now. Will governor still hold on or give Vijay his shot at power? ये पूरा का पूरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दोनों ने, सीपीएम और सीपीआई दोनों ने अपनी तरफ से 2 विधायक हैं उनके, दोनों ने समर्थन दे दिया तमिलनाडु के अंदर। अब आंकड़ा अगर आप देखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विजय विश्वनाथ आर्लेकर कि 108 पर नहीं, जबकि मैं बार बार कह रहा हूं ये उनका काम नहीं है, फिर भी 108 टीवी के यानी कि विजय थलापति की पार्टी की, कांग्रेस के 5, 108 और 5 कितने हुए 113, 2 सीपीआई 2 सीपीएम यानी कुल मिलाकर 4, 117 और 2 वीसीके के यानी 119 विधायकों का पूरी तरह समर्थन है। दावा यह भी किया जा रहा है इसमें जल्दी ही जो मुस्लिम लीग वाली पार्टी है वो भी समर्थन कर सकती है, बड़ी बात नहीं है इन सबके बीच। अगर ये होता है तो यह आंकड़ा 121 तक पहुंचेगा, यानी आराम से अच्छा बहुमत विजय थलापति के पास होगा। विजय थलापति के पास अच्छा खासा बहुमत है। बस फंस गए कौन भाई? फंस गए अपने राज्यपाल महोदय, बड़ी नैतिकता दिखा रहे थे, ऐसी नैतिकता वैसे नहीं दिखाई जाएगी। तमिलनाडु में लेफ्ट पार्टियों ने विजय को दिया समर्थन, लेफ्ट पार्टियों ने खुल्लम खुला, टीवीके ने भी दे दिया। देखिए तीनों का दिखा हुआ है। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनना तय सूत्र, सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके ने विजय को दिया समर्थन। यह आंकड़ा 119 तक है, लेकिन यह आंकड़ा और बढ़ रहा है कि लगातार जिस तरह से एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं उसे लेकर यह माना जा रहा है कि जल्दी 2 ये जो मुस्लिम लीग की पार्टी है वो भी दे सकती है, और कुल मिलाकर 121 का यह आंकड़ा होगा, और 121 के आंकड़े पर आराम से सरकार चलाई जा सकती है। वो बात अलग है कि आगे जाकर बौखलाई हुई बीजेपी, क्योंकि जब चचा चाणक्य जब चित हुए तो उनके बौखलाहट सरकारी मशीनरियों के जरिए चुनी हुई सरकारों पर निकलती रही है। यह अलग अलग जगह देखने को मिला है, तो कुछ कंफर्म नहीं है कि कब क्या कर देगा नहीं था। मैं तो बार बार कहता हूं, हेमंत सोरेन की चुनी हुई सरकार, उसे कैसे भी करके गिराना, राष्ट्रपति शासन लगाना, कैसे भी करके उनके विधायकों को अपने साथ लाकर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए गए थे। तब भी राज्यपाल का ही इस्तेमाल किया जा रहा था कि राज्यपाल मिलेंगे ही नहीं तो शपथ होगी कैसे, और शपथ होगी नहीं तो चंपई सोरेन बनेंगे मुख्यमंत्री कैसे, और नहीं बन पाए तो अव्यवस्था फैलेगी। और तब तक है तो सही सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाएगा, अपनी सरकार बनाई जाएगी, और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि अगला चुनाव जीतेंगे तो केवल बीजेपी। लेकिन कुछ ना हो पाया। ऐसे तमिलनाडु में भी दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। नमस्कार।